हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए, मैं आपको ये ROA और BPSC TRE 4 के पर्पज़ से, सुपर टैट के पर्पज़ से जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, मतलब ये जो आपका करंट से संबंधित क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। देख लीजिए आप लोग। देखिए, 27 सितंबर 2024 को जस्टिस सुरेश कुमार कैथ किस राज्य के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने हैं? तो ये बने हैं आपके मध्य प्रदेश के। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 27 सितंबर 2024 को कौन सी राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी? तो ये बिहार। 27 सितंबर 2024 को बिहार राज्य सरकार फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले नीलगाय और जंगली सुअरों को मारेगी, बिहार सरकार। अगला सुअर और यह सुअरों। तो 28 सितंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है मिस्र में। 28 सितंबर 2024 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त व्यापार समिति का छठा सत्र नई दिल्ली में आयोजित किया गया है? मिस्र में। 28 सितंबर 2024 को नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो 28 सितंबर 2024 को नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार भारत बना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 28 सितंबर 2024 को भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो ये की गई है नई दिल्ली में। 28 सितंबर 2024 को भारत म्यांमार संयुक्त व्यापार समिति की 8वीं बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 28 सितंबर 2024 को ग्लोबल एरो स्पेस समिट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है आबू धाबी में। 28 सितंबर 2024 को ग्लोबल एरो स्पेस समिट का उद्घाटन आबू धाबी में हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 29 सितंबर 2024 को सितंबर 2024 को किसने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की अध्यक्षता संभाली है? तो ये संभाली है गिरीश चंद्र मुर्मू ने। 29 सितंबर 2024 को गिरीश चंद्र मुर्मू ने एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठनों की अध्यक्षता संभाली है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 29 सितंबर 2024 को किस राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों को समर्थन देने के लिए बानाकाई योजना शुरू की है? तो ये की है मिजोरम में। 29 सितंबर 2024 को मिजोरम राज्य सरकार ने किसानों और उद्यमियों का समर्थन देने के लिए बानाकाई है योजना शुरू की है, मिजोरम। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 29 सितंबर 2024 को किस देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये की है वेस्ट इंडीज ने। 29 सितंबर 2024 को वेस्ट इंडीज देश के क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो ने संन्यास की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। 30 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में तीन परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं? कंबोडिया। 30 सितंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंबोडिया शहर में 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर राष्ट्र को समर्पित किए हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 30 सितंबर 2024 को समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश कौन बन गया है? तो ये बन गया है थाईलैंड।
30 सितंबर 2024 को समलैंगिक जोड़ों को शादी की अनुमति देने वाला तीसरा एशियाई देश थाईलैंड बन गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 30 सितंबर 2024 को किसने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है? तो ये किया है ईरान ने। 30 सितंबर 2024 को ईरान ने नए आत्मघाती ड्रोन शहीद 136B का अनावरण किया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023-2024 देख लीजिए। देखिए, 24वां SCO शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन 4 जुलाई 2024 को अस्ताना में हुआ। किर्गिस्तान के राजधानी अस्ताना में हुआ। इसकी अध्यक्षता किसने की? कजाकिस्तान ने। भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने। और 10वां नया सदस्य देश कौन बना? बेलारूस। और 23वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? भारत में 2023 में। अगला देख लीजिए, शिखर सम्मेलन 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ हुआ? तो इसका आयोजन 13-15 जून को इटली के अपोलिया के फसानो में हुआ। 49वां या 51वां सम्मेलन जापान 2023 और कनाडा 2000 जापान में तो हुआ 2023 में और कनाडा में 2025। ठीक है, ये जो 23वां जो हमारा 49वां हुआ था कहाँ हुआ था? जापान में। और जो 51वां होगा वो होगा हमारा कनाडा में 2025 में। अगला सम्मेलन देख लीजिए। देखिए, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 इसका आयोजन 9-10 फरवरी 2024 को हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में। ठीक है, विदेश मंत्री S जयशंकर ने इसके उद्घाटन सत्र को संबोधित किया। इसका विषय क्या रहा? स्थिर और टिकाऊ हिंद महासागर की ओर। अगला देख लीजिए। विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? आयोजन हुआ 15-19 फरवरी 2024 को दावोस में हुआ। स्विट्जरलैंड के दावोस में हुआ। बैठक का मुख्य विषय रहा रीबिल्डिंग ट्रस्ट। क्या रहा? बैठक का मुख्य विषय रहा रीबिल्डिंग ट्रस्ट। अगला देख, भारत ने इस बैठक में एलियंस ऑफ ग्लोबल गुड, जेंडर इक्वलिटी एंड क्वालिटी की स्थापना की। अगला सम्मेलन देखिए, 19वां गुट निरपेक्ष NAM शिखर सम्मेलन इसका आयोजन 15-20 जनवरी 2000 तक रहा और कंपाला युगांडा की राजधानी कंपाला में। और विषय रहा साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना। अब भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो भारत की तरफ से प्रतिनिधित्व किया विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने। अगला सम्मेलन देख लीजिए आप लोग। संयुक्त राष्ट्र का 28वां जलवायु परिवर्तन सम्मेलन COP28 का आयोजन 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023 तक रहा और ये रहा दुबई, संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी दुबई में रहा। COP28 के अध्यक्ष सुल्तान अहमद अल जाबेर बने। COP29 के कौन थे? मिस्र। 2022 में बाकू अजरबैजान। तो ये 2027 का तो कौन रहे? मिस्र 2022 और बाकू अजरबैजान में 2024। अगला देखिए, तीसरा विश्व हिंदू कांग्रेस 2023 का आयोजन 24-26 नवंबर 2023 में बैंकॉक में हुआ, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में हुआ। किसके द्वारा? विश्व हिंदू फाउंडेशन के द्वारा। पहला आयोजन नई दिल्ली में 2014 में हुआ था। दूसरा आयोजन शिकागो संयुक्त राज्य अमेरिका 2018 में हुआ था। अगला सम्मेलन देख लीजिए आप लोग।
देखिए विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन 15-17 अक्टूबर 2023 बर्लिन जर्मनी में हुआ। मुख्य विषय वैश्विक स्वास्थ्य कार्यवाही के लिए एक निर्णायक वर्ष। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती परवीन पवार ने इसमें भाग वर्चुअली लिया। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर भारती परवीन पवार ने इसमें भाग वर्चुअली लिया। 43वीं आसियान शिखर सम्मेलन 2023, इसका आयोजन 5-7 सितंबर 2023 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में हुआ। थीम है इसकी एशियन मैटर एपी सेंट्रियम ऑफ ग्रोथ। 5वां विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 का आयोजन 25 से 28 सितंबर 2023 बेंगलुरु में हुआ। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में हुआ। इसका शुभंकर था कॉफी और स्वामी। थीम इसकी सस्टेनेबिलिटी थ्रू सर्कुलर इकोनॉमी एंड अगला सम्मेलन देख लीजिए 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 9-10 सितंबर 2023 को भारत मंडपम नई दिल्ली में हुआ। इसकी थीम वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर थी। और भारतीय शेरपा अमिताभ कांत। पहली G20 शेरपा बैठक उदयपुर राजस्थान में। G20 में शामिल नया स्थायी सदस्य अफ्रीकन यूनियन। 17वां या 19वां सम्मेलन इंडोनेशिया 2022 या ब्राजील 2024। इंडोनेशिया में 2022 में हुआ 17वां और 19वां हुआ आपके 2024 में ब्राजील में। 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 22-24 अगस्त 2023 में जोहान्सबर्ग में हुआ। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने। भारत की तरफ से प्रतिनिधि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और इसकी थीम थी ब्रिक्स एंड अफ्रीका पार्टनरशिप फॉर मैच्यूरिटी। तो ये हो गया पार्टनरशिप फॉर म्यूचुअली और ये एक्लेरेटेड ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। शामिल 6 देश मिस्र, सऊदी अरब, UAE, इथियोपिया, अर्जेंटीना और ईरान। 14वां या 16वां सम्मेलन बीजिंग में हुआ। चीन की राजधानी बीजिंग 2024 में, वो 2022 में और कजान का 2024 में हुआ। रूस के कजान में 2024 का हुआ। देखिए 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन 11-12 जुलाई विल्नियस लिथुआनिया में हुआ। 32वां सम्मेलन 2022 मैड्रिड में हुआ और 2022 स्पेन 2022। 34वां सम्मेलन 2024 में वाशिंगटन DC में हुआ, संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 20 अप्रैल 2023 को हुआ और इसकी थीम थी रिस्पॉन्स टू कंटेंट। देखिए रिस्पॉन्स टू कंटेम्पोरेरी चैलेंज फिलोसफी। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 और 24 देख लीजिए। देखिए 9वां रायसीना डायलॉग 2024 आयोजन नई दिल्ली 21 या 23 फरवरी 2024 को हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। मुख्य अतिथि कौन रहे? किरियाकोस मित्सोटाकिस PM। ये PM है ग्रीस के प्रधानमंत्री। सम्मेलन का विषय रहा चतुरंगा संघर्ष प्रतियोगिता सहयोग सृजन।
विश्व पुस्तक मेला 2024 का आयोजन 10-18 फरवरी 2024 को प्रगति मैदान नई दिल्ली में हुआ। इसका उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। अतिथि देश कौन रहा? सऊदी अरब। थीम इसकी बहुभाषी भारत एक जीवंत परंपरा। विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में हुआ। इसकी थीम रही अमृत काल में भारत को विश्व से जोड़ना। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा पुरस्कार कैंपेगौड़ा बेंगलुरु और इंदिरा गांधी दिल्ली को माना गया। सर्वश्रेष्ठ कार्गो सेवा पुरस्कार स्काई वेज एयर सर्विसेज को दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए। 8वां भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में 24 नवंबर 2023 को किया गया। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया। सम्मेलन का विषय रहा भूमि, जल और नदियों के साथ विकास करना। अगला सम्मेलन देखिए। 7वां इंडिया मोबाइल कांग्रेस का सम्मेलन। इसका आयोजन 27 अक्टूबर 2023 को भारत मंडप नई दिल्ली में हुआ। इसकी थीम रही ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन। B20 बिजनेस 20 समिट इंडिया 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 25-27 अगस्त 2023 को हुआ। इस सम्मेलन का विषय रहा रेस्पोसिबल एक्सीलरेटेड इनोवेटिव सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल बिजनेस। 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 का आयोजन इंदौर के मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ 24-25 अगस्त 2023 को। इसकी थीम है डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन। G20 एम्पायर शिखर सम्मेलन का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में 1-2 अगस्त 2023 को हुआ। इस सम्मेलन का विषय रहा महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी समावेशी और न्याय संगत। अगला सम्मेलन देख लीजिए आप लोग। देखिए 7वां अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हुआ और ये 3-5 मार्च 2024 को हुआ। सम्मेलन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। सम्मेलन का विषय रहा नए युग के लिए पूर्वी मानवतावाद। 4था राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का आयोजन नई दिल्ली में 2 मार्च 2023 को किया गया। इसकी थीम बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। अगला देखिए 18वीं विश्व सुरक्षा कांग्रेस। इसका आयोजन जयपुर 21-23 फरवरी 2023 को हुआ। इसकी थीम रेलवे सुरक्षा रणनीति, भविष्य के लिए प्रतिक्रियाएं और दृष्टि। 14वां एरो इंडिया 2023 आयोजन बेंगलुरु 13 और 17 फरवरी 2023 को। विषय द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटी। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉनक्लेव 2024 का आयोजन बेंगलुरु में 14 फरवरी 2023 को हुआ और इस सम्मेलन का विषय है शेयर प्रोस्पेरिटी थ्रू एनहांस्ड एंगेजमेंट्स इन डिफेंस। अगला देख लीजिए। यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन लखनऊ में 11-12 फरवरी 2023 को हुआ। इस सम्मेलन का विषय न्यू इंडिया ग्रोथ इंजन। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन नागपुर, महाराष्ट्र के नागपुर में 3 जनवरी 2023 को हुआ और इसकी थीम रही महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। अगला सम्मेलन देख लीजिए। 30वीं राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन
अहमदाबाद 27-31 जनवरी 2023 को हुआ और इसकी थीम रही स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। अगला 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 का आयोजन मध्य प्रदेश के जिले इंदौर में 8-10 जनवरी 2023 को हुआ। इसके मुख्य अतिथि रहे डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली, गुयाना के राष्ट्रपति, और विशेष अतिथि रहे सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी। सम्मेलन का विषय रहा डायस्पोरा अमृत काल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार।